सास और बहू की चाय का बिजनेस। रात के समय जब पूरा गांव शांति में डूबा था, तब रानी और उसकी सास सुधा घर के आंगन में बैठी हुई थीं। चांदनी रात में चाय की चुस्कियां लेते हुए दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रानी और सुधा के बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं था। शुरू में तो सास बहू के बीच का संबंध कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन वक्त ने दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका दिया था। और अब वे न केवल घर के कामकाज में एक दूसरे का साथ देती थीं, बल्कि कुछ नया करने की योजना भी बना रही थीं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। क्या तुमने कभी सोचा है, रानी, कि अगर हम दोनों मिलकर कुछ करें तो कितना अच्छा होगा? सुधा ने चाय का प्याला रखते हुए कहा। क्या मतलब? रानी ने हैरान होकर पूछा। मतलब चाय, सुधा ने थोड़ी रुककर कहा। तुम्हें पता है, हम दोनों को चाय बहुत पसंद है। क्यों न हम एक चाय का बिजनेस शुरू करें? रानी ने अपनी सास की बातों पर ध्यान दिया। वह भी चाय की बहुत शौकीन थी और सुधा के साथ मिलकर कुछ नया करने का ख्याल उसे बहुत आकर्षित कर रहा था। तुम कह रही हो कि हम दोनों मिलकर एक चाय का बिजनेस शुरू करें? रानी ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, चाय का बिजनेस। हम अच्छे चाय पत्तियों का चयन करेंगे, अलग अलग फ्लेवर बनाएंगे और एक छोटी सी दुकान खोलेंगे। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो रानी, अब हमारे पास समय है और इस बिजनेस के जरिए हम दोनों को एक दूसरे को और करीब से जानने का मौका मिलेगा। रानी सोच में पड़ गई। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। वह जानती थी कि वह अपनी सास से सीख सकती है और यह बिजनेस न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत करेगा। लेकिन क्या हम इसे सफल बना पाएंगे? रानी ने पूछा। हमारे पास बहुत पैसा नहीं है और इस बिजनेस की शुरुआत कैसे होगी यह भी नहीं जानते। अच्छा, कोई बात नहीं। शुरुआत तो छोटे से ही होगी और अगर हमारे पास दिल से मेहनत करने की इच्छा हो तो हम जरूर सफल होंगे। सुधा ने आत्मविश्वास से कहा। सबसे पहले हमें चाय के बारे में अच्छी जानकारी जुटानी होगी। अलग अलग फ्लेवर, स्वाद और स्वादिष्ट चाय बनाने के तरीके पर काम करना होगा। रानी की आंखों में चमक आ गई। तुम सही कह रही हो, सुधा माँ। हम दोनों मिलकर इसे शुरू कर सकते हैं। अगले दिन रानी और सुधा ने चाय के व्यापार के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए कुछ किताबें खरीदी। इंटरनेट पर भी रिसर्च करना शुरू किया। रानी ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी सलाह ली। वे जानना चाहती थीं कि किस प्रकार की चाय ज्यादा पसंद की जाती है और कौन से फ्लेवर आजकल ट्रेंड में हैं। सुधा ने पुराने चाय बनाने के तरीके और उसकी गुणवत्ता के बारे में रानी को समझाया। उसे यह भी बताया कि किसी भी बिजनेस की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ग्राहक का विश्वास। अगर तुम चाय में एक विशिष्ट स्वाद ला सको तो लोग बार बार तुम्हारी दुकान पर आएंगे। रानी ने सुधा की बातें ध्यान से सुनी। वह समझ चुकी थी कि केवल अच्छा चाय बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ खास करना होगा। मैंने सुना है कि चाय के साथ कुछ स्नैक्स जैसे पकौड़े, समोसे भी बेचे जाते हैं। क्या हम भी कुछ ऐसा करेंगे? रानी ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, हमें चाय के साथ स्नैक्स भी पेश करने चाहिए। इससे ग्राहक का अनुभव और भी अच्छा होगा, सुधा ने कहा। लेकिन सबसे पहले हमें चाय के पत्तों का चुनाव करना होगा। हमें अच्छे, गुणवत्तापूर्ण पत्तों की जरूरत है।
दूसरे दिन रानी और सुधा ने चाय के पत्ते और कुछ स्नैक्स की सामग्री खरीदने के लिए बाजार का रुख किया। बाजार में बहुत सारी चाय की दुकानें थीं और उन्हें समझ में आ गया कि एक अच्छा स्वाद पाने के लिए सिर्फ अच्छे पत्ते ही नहीं बल्कि सही मात्रा में मसाले भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। रानी और सुधा ने मिलकर एक चाय की दुकान खोलने का फैसला किया। उनका मानना था कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक सामाजिक अनुभव है। वे चाहते थे कि उनकी दुकान एक ऐसा स्थान बने जहां लोग आराम से बैठकर चाय का आनंद लें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे पल बिताएं। कुछ दिन बाद रानी और सुधा ने अपने घर के पास एक छोटे से दुकान का किराया लिया। उन्होंने दुकान को सुंदर तरीके से सजाया और चाय के पत्तों से लेकर स्नैक्स तक की तैयारी शुरू की। उनकी मेहनत रंग लाने लगी थी। हमारे पास अब सब कुछ है, अब बस शुरू होने का इंतजार है, रानी ने उत्साहित होकर कहा। सुधा ने मुस्कराते हुए कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है रानी, हमें आगे बहुत कुछ करना है। दोनों मिलकर चाय की दुकान का उद्घाटन करने के लिए तैयार थीं। उनके बीच अब एक गहरा विश्वास था और उन्होंने तय किया था कि इस चाय के बिजनेस को सफल बनाने के लिए वे एक दूसरे का साथ देंगे। चाय का बिजनेस शुरू होने की राह में बहुत सारी चुनौतियां थीं, लेकिन रानी और सुधा दोनों ही आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। उन्होंने अपनी दुकान को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। छोटे से कमरे में चाय की ताजगी और गर्मजोशी का एहसास होता था। रानी ने दुकान की दीवारों पर हल्के रंगों से पेंट कराया था, जिससे वह जगह और भी आकर्षक लग रही थी। चाय के प्यालों और गिलासों को साफ सुथरा रखा गया था और पास ही एक कोने में एक छोटा सा बैठने का स्थान भी था, जहां लोग आराम से बैठ सकते थे। हमारे पास अच्छा सामान है रानी, अब हमें बस ग्राहक लाने की तरकीबें सोचनी होंगी। सुधा ने रानी की ओर देखा और कहा, हमारा काम बहुत मुश्किल नहीं है, बस हमें खुद पर यकीन रखना होगा, रानी ने आत्मविश्वास से कहा। उद्घाटन के दिन दुकान के बाहर एक छोटा सा बैनर लगाया गया था, रानी और सुधा की चाय का स्वाद, हर कप में प्यार। दोनों ने मन से यह फैसला लिया था कि वे अपनी चाय में कुछ ऐसा विशेष देंगे जो ग्राहकों को बार बार उनकी दुकान की ओर आकर्षित करे। दूसरे दिन सुबह दोनों मां बेटी जैसे एक साथ दुकान पर पहुंच गईं। दुकान के अंदर चाय बनाने के लिए सब तैयार था। रानी ने चाय के मसाले तैयार किए थे, जबकि सुधा ने उसे उबालने के लिए चाय पत्तियों को डाला। धीरे धीरे दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े होते गए। क्या यह दुकान अभी खुली है? एक युवक ने दरवाजे पर आकर पूछा। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे यहाँ चाय का स्वाद आपको अलग मिलेगा, रानी ने मुस्कराते हुए कहा। कुछ ही मिनटों में दुकान में पहले ग्राहक आ गए थे। रानी और सुधा दोनों ने मिलकर उन्हें चाय और स्नैक्स परोसे। लोग चाय का स्वाद लेकर खुश हो रहे थे। कुछ ही समय में और ग्राहक आने लगे। इस तरह धीरे धीरे दुकान में भीड़ बढ़ने लगी। देखा रानी, हमारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब हमें केवल अपने स्वाद और सेवा पर ध्यान देना है, सुधा ने रानी से कहा। रानी ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानती थी कि यह शुरुआत थी और इस बिजनेस को चलाने में समय लगेगा, लेकिन यह भी सच था कि उनका विश्वास, एक दूसरे पर समझ और साथ ही एक जुनून था जो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता था। कुछ दिनों के बाद रानी और सुधा ने देखा कि ग्राहक केवल चाय ही नहीं बल्कि उनके घर के बने पकौड़े और समोसे भी पसंद कर रहे थे। यह बात रानी को बहुत खुश कर गई थी, क्योंकि उसे यकीन था कि चाय का स्वाद ही नहीं बल्कि उसका हर पहलू विशेष होना चाहिए। अब वे चाय के साथ छोटे छोटे स्नैक्स जैसे पकौड़ी, आलू समोसा और आलू चाट भी बेचने लगे थे। मुझे लगता है हमें कुछ और नया करना चाहिए, रानी ने एक दिन सुधा से कहा।
अगर हम चाय के साथ मिठाइयाँ भी शामिल करें तो लोग और ज्यादा आकर्षित होंगे। तुम सही कह रही हो। हमारे पास ज्यादा विकल्प होंगे तो ग्राहक और खुश होंगे, सुधा ने कहा। हम अपनी चाय की दुकान में कुछ विशेष भारतीय मिठाइयाँ भी रख सकते हैं। इसके बाद रानी और सुधा ने चाय के साथ मिठाइयाँ भी बेचना शुरू कर दिया। ग्राहकों के लिए अलग अलग प्रकार की लड्डू, गुलाब जामुन और बर्फी भी उपलब्ध थी। यह ग्राहकों के लिए एक नई और आकर्षक पेशकश थी जो उन्हें बार बार दुकान पर आने के लिए प्रेरित कर रही थी। अब तक दुकान का नाम रानी सुधा चाय शॉप बन चुका था और इस छोटे से व्यवसाय ने धीरे धीरे पहचान बनानी शुरू कर दी थी। सुधा और रानी दोनों ने मिलकर कई स्थानीय मेलों और बाजारों में भी स्टॉल लगाया, जहां पर उन्होंने अपने चाय के फ्लेवर और स्नैक्स के साथ स्थानीय समुदाय से जुड़ने की कोशिश की। आजकल लोग केवल चाय पीने के लिए बाहर नहीं आते, बल्कि एक अनुभव चाहते हैं। हमें अपनी दुकान में यह अनुभव देना होगा, सुधा ने एक दिन रानी से कहा। रानी ने यह विचार पूरी तरह से स्वीकार किया। इसलिए उन्होंने चाय के कप में छोटे छोटे संदेश लिखने शुरू किए, जैसे जीवन में हर पल का आनंद लें और आपका दिन शुभ हो। यह छोटे संदेश ग्राहक को एक व्यक्तिगत अनुभव का एहसास कराते थे और उनके मन में दुकान के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करते थे। एक दिन जब रानी दुकान में बैठी थी, एक युवा लड़की आई जो किसी कारण से बहुत परेशान दिख रही थी। वह चुपचाप बैठ गई और चाय का ऑर्डर दिया। रानी ने उसे चाय दी और कुछ समय बाद उसने धीरे से कहा, मेरे पास नौकरी नहीं है और घर की स्थिति बहुत खराब है। रानी ने शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, जिंदगी में हर परेशानी का हल होता है। कभी कभी हमें अपनी कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए किसी की मदद की जरूरत होती है। हमारी चाय और आपकी मेहनत दोनों साथ आकर बहुत कुछ बदल सकते हैं। वह लड़की थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसने कहा, क्या आप मुझे कुछ काम दे सकती हैं? मैं चाय बनाने या पकौड़े तलने में मदद कर सकती हूँ। रानी और सुधा दोनों ने खुशी से उसे अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। यह पल रानी के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी। व्यवसाय केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं होता, बल्कि यह समाज की मदद करने का एक तरीका भी हो सकता है। रानी और सुधा के चाय के बिजनेस को अब 1 साल हो चुका था। उस 1 साल में उनकी दुकान ने न केवल प्रसिद्धि पाई थी, बल्कि दोनों का रिश्ता भी और मजबूत हो गया था। पहले जहां उनकी सास बहू के रिश्ते में तनाव था, अब वहां समझ और समर्थन था। वे दोनों न केवल घर के कामों में, बल्कि व्यापार में भी एक दूसरे का साथ देती थीं। उनका छोटा सा चाय का बिजनेस अब एक स्थानीय पहचान बन चुका था और आसपास के लोग उनकी चाय की दुकानों को एक आरामदायक जगह के रूप में जानने लगे थे, जहां न सिर्फ चाय मिलती थी, बल्कि अच्छा अनुभव भी मिलता था। रानी, तुमने देखा कि आज कितने लोग आए थे? सुधा ने एक दिन दुकान में बैठकर कहा, लगता है हमारा नाम अब दूर दूर तक पहुंचने लगा है। रानी मुस्कराई और चाय का एक प्याला सुधा को देते हुए बोली, हाँ, अब तो हमारे पास हर दिन नई चुनौतियां हैं। हमें और भी कुछ नया करना होगा ताकि लोग हमें और पसंद करें। अब रानी और सुधा ने तय किया था कि वे अपनी दुकान में कुछ और विविधता लाएंगी। वे जानती थीं कि चाय के साथ एक अच्छा अनुभव भी ग्राहकों को लुभाता है। पहले उन्होंने चाय के साथ भारतीय मिठाइयाँ, स्नैक्स और पकौड़े बेचे थे। अब वे इस अनुभव को और भी रोचक बनाने की योजना बना रही थीं। हमें अब चाय के साथ कुछ स्मॉल ह्यूम भी देना चाहिए, रानी ने अपनी सास से कहा। जैसे लोग आने के बाद थोड़ा रुककर हमसे बात करें, हमें उन्हें एक बेहतर अनुभव देना होगा। सुधा ने विचार किया, यह सही है। हमें चाय के साथ किसी तरह की हल्की फुल्की चीजें, जैसे चाय की कहानी या कुछ मजेदार जानकारी देनी चाहिए,
ताकि लोग वहां सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं बल्कि हमारे साथ वक्त बिताने के लिए आएं। इसके बाद रानी और सुधा ने एक और नया कदम उठाया। उन्होंने तय किया कि हर हफ्ते एक दिन चाय संग कहानी सत्र आयोजित करेंगे, जिसमें वे अपनी चाय के साथ कुछ दिलचस्प किस्से और कहानियां सुनाएंगी। यह विचार बहुत ही खास था, क्योंकि इसने उनकी दुकान को न केवल एक चाय का ठिकाना बना दिया था, बल्कि एक सामाजिक केंद्र भी बना दिया था, जहां लोग एक दूसरे से मिलते, बातें करते और एक साथ चाय पीते। पहला चाय संग कहानी सत्र आयोजित हुआ और दुकान में कुछ ही देर में भीड़ जमा हो गई। सुधा ने अपनी पारंपरिक कहानी सुनानी शुरू की। उसने अपनी युवा उम्र के दिनों के किस्से सुनाए, जब वह गांव में चाय बेचती थी। कैसे उसने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया और आखिरकार अपने परिवार को सहारा दिया। रानी ने भी अपनी जीवन की एक छोटी सी कहानी साझा की, जिसमें उसने अपने संघर्षों और सपनों की बातें की। ग्राहक जो चाय पीने के लिए आए थे, वे इस कहानी सत्र का हिस्सा बनकर बहुत खुश हुए। हर कोई अपने अनुभव साझा करने में लगा हुआ था और उन्होंने इस नए विचार को काफी सराहा। इससे दुकान में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और यह केवल चाय की दुकान नहीं बल्कि एक स्थान बन गया था जहां लोग सामाजिक जुड़ाव महसूस कर रहे थे। रानी, देखो, हमारी दुकान अब केवल चाय पीने का ठिकाना नहीं रह गई है, लोग यहाँ मानसिक शांति भी पाते हैं, सुधा ने खुशी से कहा। रानी भी खुश थी। हम दोनों का यह प्रयास अब रंग ला रहा है। लोगों की प्रतिक्रियाएं देखकर लगता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। समय के साथ रानी और सुधा ने अपनी दुकान को और बढ़ाने की योजना बनाई। उन्होंने एक छोटे से किचन में अपनी चाय बनाने की प्रक्रिया को और भी सशक्त और व्यावसायिक रूप से पेश किया। उनकी चाय अब स्थानीय काव्यसभा, साहित्यिक आयोजनों और स्थानीय मेलों में भी जाने लगी थी। उनके चाय के फ्लेवर अब और भी दिलचस्प हो गए थे। उन्होंने कुछ नए चाय के मिश्रण भी बनाए, जैसे नीलम चाय जो एक विशेष नीले रंग की थी और सुखमय मसाला चाय जो मसालेदार स्वाद से भरी थी। रानी और सुधा दोनों ने यह भी सोचा कि वे अपने चाय के व्यवसाय को अन्य स्थानों तक भी विस्तारित करें। उनका सपना था कि वे चाय के शौकीनों के लिए एक चाय हब बना सकें, जहां हर उम्र और वर्ग के लोग आकर चाय का आनंद ले सकें। रानी, मुझे लगता है अब हमें दूसरी शाखा खोलने के बारे में सोचना चाहिए, सुधा ने एक दिन रानी से कहा। रानी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ सुधा माँ, लेकिन क्या हमें इस समय दूसरी शाखा खोलने के लिए तैयार हैं? हमारे पास पहले से बहुत अच्छा ग्राहक आधार है। अब हमें एक नई शुरुआत करनी होगी, सुधा ने जवाब दिया। अगर हम इसे और बढ़ाते हैं तो लोग और जुड़ेंगे। इसके बाद रानी और सुधा ने अपने बिजनेस को बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने नए स्थानों पर चाय की दुकानें खोलने की योजना बनाई। पहली नई दुकान उन्होंने शहर के एक व्यस्त इलाके में खोली। पहले दिन ही ग्राहक आना शुरू हो गए थे। ग्राहकों को उनकी चाय का स्वाद और कहानी दोनों ही बहुत पसंद आ रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी शाखा एक ऐसे क्षेत्र में खोली जहां बहुत सारे ऑफिस थे। वहां भी चाय और स्नैक्स के साथ उनका अनुभव ग्राहकों को बहुत अच्छा लगने लगा। रानी और सुधा का यह यात्रा अब केवल एक व्यापार नहीं रहा, बल्कि यह एक प्रेरणा बन चुकी थी। दोनों ने न केवल अपने रिश्ते को मजबूती से संभाला, बल्कि एक नया सामुदायिक अनुभव भी शुरू किया था। उनका चाय का बिजनेस अब एक बड़े सपने का रूप ले चुका था और हर ग्राहक के साथ उनकी दुकान में एक नया अध्याय जुड़ता जा रहा था। रानी और सुधा का चाय का बिजनेस अब एक सफलता की कहानी बन चुका था। उनके छोटे से गांव की चाय की दुकान अब शहर में कई शाखाएं खोल चुकी थी। उनके पास खुद की एक पहचान बन चुकी थी और लोग अब उनकी चाय के स्वाद के दीवाने थे।
इस यात्रा में जहां रानी और सुधा के रिश्ते ने एक नई दिशा और मजबूती पाई, वहीं उनके बिजनेस ने भी एक नया आयाम हासिल किया। नई दुकानें खोलने के बाद रानी और सुधा को लगा कि उन्हें अब अपने बिजनेस को और भी पेशेवर तरीके से चलाने की जरूरत है। यह कोई साधारण चाय का ठिकाना नहीं था, बल्कि यह एक बड़ा ब्रांड बनने की दिशा में बढ़ चुका था। रानी और सुधा के मन में अब एक और ख्वाहिश पल रही थी। वह चाहती थीं कि उनकी चाय की दुकानें एक चाय हाउस के रूप में पहचानी जाएं, जहां लोग सिर्फ चाय के लिए नहीं, बल्कि अच्छे माहौल, आराम और प्रेरणा के लिए आएं। सुधा माँ, अब हमें अपनी दुकान में और भी बदलाव करना होगा। हमें चाय का अनुभव और भी खास बनाना होगा, रानी ने एक दिन कहा। हमारे पास अब अच्छा नाम है, अब हमें और भी पेशेवर तरीके से काम करना होगा। तुम ठीक कह रही हो, रानी। हम इसे एक ब्रांड बना सकते हैं। हमारा चाय हाउस अब सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक जगह होनी चाहिए जहां लोग न केवल चाय पिएं, बल्कि अपनी जिंदगी की कुछ अच्छी यादें भी बनाएं, सुधा ने कहा। अब रानी और सुधा ने अपनी चाय की दुकानों को और भी आकर्षक बनाने की योजना बनाई। उन्होंने दुकान के इंटीरियर्स को नया रूप दिया, ताकि ग्राहक वहां आने पर एक अलग ही अनुभव महसूस करें। अब हर दुकान में एक छोटा सा कोना था, जहां लोग बैठकर किताबें पढ़ सकते थे या अपने विचारों में खो सकते थे। उन्होंने चाय के बारे में लिखी गई किताबें, उद्धरण और प्रेरणादायक संदेश भी दीवारों पर लगाए थे। इससे ग्राहकों को न केवल चाय का स्वाद मिलता, बल्कि उनके मन को शांति और प्रेरणा भी मिलती थी। हमारी चाय अब एक अनुभव बननी चाहिए, रानी ने अपने डिजाइनरों से कहा। हमें यह जगह ऐसी बनानी है जहां लोग बैठ सकें, सोच सकें और अपनी दुनिया से बाहर निकल सकें। सुधा ने इसे पूरी तरह से सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर अपने चाय हाउस की सोच को और भी विस्तारित किया। उन्होंने चाय के प्रत्येक कप को विशेष रूप से सजाने का निर्णय लिया और चाय के स्वाद को और भी नयापन दिया। अब उनके पास नए नए फ्लेवर थे, जैसे हर्बल हनी चाय, जिंजर लव चाय और आलमंड चाय, जो न केवल स्वादिष्ट थे, बल्कि सेहत के लिहाज से भी अच्छे थे। उनके चाय हाउस में अब नियमित रूप से चाय से जुड़ी कार्यशालाएं आयोजित की जाती थीं, जहां लोग चाय बनाने की कला सीख सकते थे। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों के लिए एक मंच भी प्रदान किया गया, जहां वे अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे। यह सब कुछ ग्राहकों के अनुभव को और भी रोमांचक बना रहा था। यह सब देखकर लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। अब हम चाय के साथ एक नया जीवन अनुभव दे रहे हैं, सुधा ने रानी से कहा। हाँ, अब हम केवल चाय नहीं बेच रहे हैं, हम अपने ग्राहकों के जीवन में एक खूबसूरत पल जोड़ रहे हैं, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। समय के साथ रानी और सुधा के बिजनेस ने एक बहुत बड़ी ऊंचाई को छुआ। उनकी चाय अब केवल एक पेय नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उनकी दुकानों में चाय पीने आते थे, और वे न केवल चाय का स्वाद, बल्कि वहां की खूबसूरत वाइब्स और माहौल का भी आनंद लेते थे। एक दिन रानी और सुधा ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपनी चाय को और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी चाय की बिक्री शुरू की। इस कदम ने उनके बिजनेस को नई दिशा दी, और अब लोग ऑनलाइन भी उनकी चाय के फ्लेवर को खरीद सकते थे। उन्होंने चाय के पैकेट्स में छोटे छोटे संदेश भी डाले, ताकि ग्राहक हर बार चाय का आनंद लेते समय एक प्रेरणादायक विचार पढ़ सकें। यह तो बहुत अच्छा कदम था, रानी। अब लोग हमारी चाय सिर्फ दुकान तक ही नहीं, बल्कि अपने घरों तक भी ले जा सकते हैं, सुधा ने कहा। रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने अब चाय को एक जीवन शैली बना दिया है। हमारा ब्रांड अब लोगों के दिलों में बस चुका है। चाय के इस सफर में रानी और सुधा ने न केवल बिजनेस को सफल बनाया, बल्कि अपने रिश्ते को भी और मजबूत किया।
उनका बंधन अब केवल एक सास बहू का नहीं बल्कि दो भागीदारों का था, जो एक दूसरे की ताकत बनकर एक साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। यह उनका एक दूसरे के प्रति प्यार, विश्वास और समर्थन ही था जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। एक दिन रानी और सुधा ने अपनी पहली दुकान के सामने खड़े होकर एक तस्वीर खिंचवाई। यह वह दुकान थी जहां से उनके इस सफर की शुरुआत हुई थी। आज वही दुकान उनके लिए एक प्रतीक बन चुकी थी, संघर्ष, मेहनत और प्यार का प्रतीक। हमने यह सब एक साथ किया, रानी ने भावुक होकर कहा। यह हमारी मेहनत और एक दूसरे का विश्वास था जिसने हमें इस सफलता तक पहुंचाया। हाँ रानी, हम दोनों ने मिलकर यह सपना सच किया और आगे भी हम इसे और ऊंचा उठाने का काम करेंगे, सुधा ने कहा और रानी के कंधे पर हाथ रखा। अब रानी और सुधा का चाय हाउस न केवल एक बिजनेस बन चुका था बल्कि यह एक जीवन का तरीका, एक सामाजिक अनुभव और एक परिवार का हिस्सा बन चुका था। लोग उनके चाय हाउस में केवल चाय नहीं बल्कि एक सुकून और खुशी का एहसास महसूस करने आते थे। उनका सफर अब केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका था, लोगों को जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशी और शांति देना। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।